रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सभी लोग श्रीनाथ जी के सामने होते हैं। यहाँ पर राही प्रेम को भी ले आती है। राही और प्रेम दोनों साथ मिलकर श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। ख्याति बोलती है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे प्रेम का ग्रैंड फिनाले होगा और मुझे पूरा यकीन है प्रेम ही जीतेगा। प्रेम की मेहनत, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद, सब कुछ प्रेम के साथ है। प्रेम यहाँ पर ख्याति का आशीर्वाद लेता है, अनिल का भी आशीर्वाद ले लेता है। प्रेम वहाँ से जाने लगता है, तभी राही प्रेम को रोक लेती है। मोटिबा प्रेम के पास आती है, उसको बोलती है, प्रेम तुम जीत कर आना। प्रेम मोटिबा का आशीर्वाद भी लेता है, लेकिन वो अभी तक मोटिबा से नाराज होता है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर सब लोग कान्हा जी से प्रे कर रहे होते हैं। तोशु धीरे धीरे करके अपनी मम्मी की तरफ आता है, तभी वो अचानक से गिर जाता है। तो वो गिरा गिरा कान्हा जी का नाम ले रहा होता है। सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। तोशु बोलता है, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? कभी आपने किसी महाभक्त को नहीं देखा? मैं भगवान जी को साक्षात महाप्रणाम कर रहा हूँ। बा बोलती है, हमने बहुत देखा है, लेकिन ऐसे प्रणाम करने से पहले गिरने की धम जैसी आवाज नहीं सुनी ना। अनु बोलती है, तोशु तू भी ना सबको डरा देता है। अनु तोशु से बोलती है, तू ठीक तो है ना? तोशु बताता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद अनु बापूजी का आशीर्वाद लेती है। बापूजी बोलते हैं, अनु बेटा तू जीत कर आएगी। जिस आशीर्वाद के अंदर भरोसा ही नहीं होता वो आशीर्वाद ही कैसा, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी जीत कर ही आएगी। इसके बाद बा अनु के पास आती है, उसको मिठाई खिलाती है और बोलती है, मुंह मीठा कर। अनु जैसे ही वो मीठा खाती है तो अनु को कुछ फील नहीं होता, बट अनु इस बात को इग्नोर करती है। तोशु बस अपनी मम्मी को ही देखे जा रहा होता है। इधर अनु सब लोगों के पास आती है, उन सबका मुंह मीठा करवाती है। तोशु फिर भी बस अनु को देख रहा होता है। अनु बोलती है, क्या है? तोशु बोलता है, क्या है? अनु बोलती है, क्या है? तोशु बोलता है, क्या है मम्मी? अनु बोलती है, तू कब से बस मुझे ऐसे कबूतर की तरह घूरी जा रहा है, जो बात है बोल दे। तोशु बोलता है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अनु बोलती है, तू क्या चाहता है, मेरी तबीयत खराब हो जाए? तोशु बोलता है, नहीं नहीं मम्मी, मैं तो चाहता हूँ 2-4 दिन आपकी तबीयत बिल्कुल सही रहे, आप तंदुरुस्त रहो। इधर बापूजी बात से बोलते हैं, लीला तू कुछ आज ज़्यादा ही तैयार होकर नहीं जा रही? बा बोलती है, हाँ, क्योंकि जीत के बाद जो फोटो सेशन होगा, सेल्फीज भी होगी, उन सब में मैं बहुत अच्छी दिखनी चाहिए हूँ ना। इशू बोलती है, हमारी बात तो पहले ही फेमस हो चुकी है जीतने से। लोग फ़ोन कर कर पूछते हैं कि बा ने उस दिन वाली शो में जो साड़ी पहन रखी थी वो कहाँ से खरीदी। इधर प्रेरणा बोलती है, हमारी बात तो मॉडल बनने वाली है। बा बोलती है, हाँ। बाबूजी बोलते हैं, हाँ, घुटनों का तेल का ऐड करेगी। तोशु अभी भी अनु को ही घूरे जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मम्मी तो ऐसे रिएक्ट कर रही है, ये कुकिंग कंपटीशन में तो क्या, ये तो कबड्डी में भी गोल्ड ले आएगी। मैंने मम्मी को जो डिश ला कर दी थी, मम्मी ने वो खा भी ली, लेकिन फिर भी अभी तक मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तोशु तो परेशान सा हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है, कहीं ये ना हो जाए कि गौतम जी मुझसे सारे पैसे वापस ले ले। यहाँ पर हम देखते हैं माही भी आ जाती है। वो कान्हा जी का आशीर्वाद लेती है। तभी अनु माही का मुंह मीठा करवाती है। वो बोलती है, ऑल द बेस्ट। माही भी बोल रही होती है, आप सबको भी ऑल द बेस्ट। तभी बा बोलती है, ऑल द बेस्ट की तो ज़्यादा ज़रूरत तुझे है माही। अनु बोलती है, प्लीज़ बा। अनु माही से बोलती है, माही अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी ना तो फिर पैसों में तेरा भी हिस्सा होगा। बाकी बोलती है, लेकिन किस खुशी में? तोशु बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अनु बाकी और तोशु को चुप करा देती है। अनु माही के लिए बोल रही होती है कि हर किसी को नई शुरुआत करने का पूरा हक है, और माही को भी है। बा बोलती है, अच्छा ठीक है, ये बातें बाद में होती रहेगी, चलो जल्दी जल्दी गर्मा गर्म नाश्ता कर लेते हैं। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अनु कान्हा जी के सामने होती है। तभी दिग्विजय अनु के पास आता है। वो बोलता है, अगर किसी को लेकर भी दिल में कोई गलत बात नहीं है, गलतफहमी नहीं है, तो फिर घबराना क्यों? आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, तो फिर चिंता क्यों ही करनी है? आपके कान्हा जी भी आपके साथ है, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा और आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अनु बोलती है, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद अनु दिग्विजय को भी मिठाई देती है। आगे हम मोटिबा को देखते हैं, जो श्रीनाथ जी के सामने बैठी होती है। वो प्रे कर रही होती है। मोटिबा बोलती है, श्रीनाथ जी आप बस हमारे टिंकू पर कृपा कीजिएगा। तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। वो बोलता है, मोटिबा फिक्र मत कीजिए, ये समझिए कृपा हो गई। मोटिबा आप फिक्र मत कीजिए, अनुपमा जी कंपटीशन में पहुंचेगी ही नहीं। मोटिबा बड़ी हैरानी से गौतम को देख रही होती है। गौतम बोलता है, नहीं नहीं मोटिबा, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। गौतम बोलता है, उनके ऊपर कोई ट्रक नहीं चढ़ने वाला है, उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है, ना ही उन पर कोई बम फटने वाला है, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं पहुंचेगी। मोटिबा बोलती है, सच में? गौतम बोलता है, मोटिबा वार तो सुई जैसा है, लेकिन उसका असर तलवार के जैसा होगा, आप बस देखती जाइए क्या क्या होता है। आगे हम फिर से शाह हाउस का सीन देखते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं अनु सब लोगों को खाना परोस रही होती है। बंकू बोल रहा होता है अंश भाई तो फाइनल मिस ही कर देंगे। प्रेरणा बोलती है हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अंश के फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी वजह से उसको अपने दोस्त के पास जाना पड़ा। दिग्विजय बोलता है अंश ऐसा ही है, हमेशा सबका साथ देने वाला, सबकी मदद करने वाला, वो अपने दोस्त को कैसे अकेला छोड़ सकता था। अनु बोलती है बिल्कुल सर। तभी बा बोलती है अनुपमा तू भी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर। अनु और किंजल दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। अनु जैसे ही नाश्ता करने लगती है तो तोशु बस अपनी मम्मी को घूरे जा रहा होता है। अनु जैसे ही पहला बाइट लेती है तो उसको कुछ भी फील नहीं होता। सब लोग खाने की ही बात कर रहे होते हैं। बापूजी बोलते हैं वाह कितनी अच्छी चटनी बनी है। किंजल बोलती है हाँ, और पराठे का कितना अलग स्वाद आ रहा है। दिग्विजय बोलता है चटनी और पराठे दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इधर अनु को कोई स्वाद नहीं आता तो वो उंगली से चटनी को खाकर देखती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ पता नहीं चल पाता। तोशु बस अनु को ही देखे जा रहा होता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश नजर आता है। अनु अचार भी खाकर देखती है, वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती है लेकिन उसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता। इधर तोशु जैसे ही अपनी मम्मी को देख रहा होता है तो वो ज़्यादा खुश हो रहा होता है। बाकी के लोग अपने खाने पर ध्यान रख रहे होते हैं। अनु मिर्ची खाकर भी ट्राई करती है, वो नमक भी ट्राई करती है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती है। दिग्विजय नोटिस करता है। इधर बंको बोलता है दीदी आप मिर्ची क्यों खा रहे हो। तभी बाप बोलती है अनु मिर्ची तुझे नहीं खानी, हमें तो मिर्ची सामने वाली टीम को लगानी है। दिग्विजय बोलता है क्या हो गया। अनु बताती है कि नमक मिर्ची अचार किसी भी चीज़ का मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा। अनु तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो बहुत सारा नमक एक साथ खाती है। वो बोलती है लेकिन मुझे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, मैं आखिरी सीढ़ी पर जाकर हार जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी आप फिक्र मत कीजिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई दवाई दे देंगे। अनु बोलती है कोविड में भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आया हो, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग अनु को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रेरणा बोलती है सब ठीक हो जाएगा। अनु बोलती है अगर स्वाद नहीं आया तो, अगर मेरा स्वाद वापस नहीं आया तो मैं हार जाऊंगी। इधर तोशु बोल रहा होता है गौतम भी बड़ा कमाल का खिलाड़ी है, ना कोई जहर ना ही कोई सुराग, सीधा बस जीत का वार। बाकी बोलती है तोशु भाई आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो। तोशु बोलता है कुछ भी नहीं। बाकी बोलती है तोशु भाई आपने कुछ किया है क्या। तोशु बोलता है मम्मी तो गई। बाकी बोलती है तोशु भाई सच सच बता दो आपने कुछ किया है क्या। तोशु बोलता है बिल्कुल भी नहीं। इधर हम अनु को देखते हैं, वो नींबू भी खाकर देखती है। बापूजी बोलते हैं अनु बेटा ऐसा मत कर। दिग्विजय बोलता है ऐसा करने से आप परेशानी को कम नहीं ज़्यादा ही कर रही है। हम डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर कोई ना कोई दवाई दे ही देगा। अनु बोलती है और अगर बिल्कुल भी स्वाद वापस नहीं आया तो, जिंदगी भर भी नहीं आया तो। मैंने हमेशा से अपना जो भी टाइम है वो मसालों के साथ बिताया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो अपने हैं ना वही मुझसे रूठ गए हैं। दिग्विजय बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, देखिए अभी कंपटीशन में थोड़ा बहुत वक्त है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ही निकल जाएगा। अनु बोलती है और अगर कोई भी रास्ता नहीं निकला तो आप सबकी उम्मीदें, आप सबके सपने, मेरे सपने, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अनुपमा ही खत्म हो जाएगी। सभी लोग अनु के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो अपसेट होता है। तभी यहाँ पर राही प्रेम के पास आती है। वो बोलती है प्रेम हम हमारे मेन्यू में कुछ और भी तो नई डिशेज ऐड कर सकते हैं जो तुमने ट्राई की थी। प्रेम बोलता है बट वो तो अच्छी नहीं बनी थी। राही बोलती है लेकिन तुम्हें पता है ना उसको अब अच्छा कैसे बनाना है। प्रेम तुमने इस कंपटीशन में बहुत कुछ सीखा है, मैं जानती हूँ तुम फिलहाल मोटिवा से नाराज हो, लेकिन मोटिवा तुमसे हद से ज़्यादा भी प्यार करती है, उनकी गलती भी बड़ी है। ख्याति भी यहाँ पर आ जाती है। राही बोलती है प्रेम प्लीज़ सब कुछ भुलाकर फिनाले पर फोकस करो। ख्याति बोलती है हाँ प्रेम तुम्हारे पापा भी यही बोल रहे थे। प्रेम बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है पापा ने आपको कॉल किया। राही भी बोलती है पापा ने आपको कॉल किया। ख्याति बताती है कि हाँ आज पराग जी ने मुझे खुद कॉल किया और उन्होंने हम सबको खास करके प्रेम को ऑल द बेस्ट बोला है। प्रेम बोलता है मैं अभी उनके पास कॉल करता हूँ। ख्याति बोलती है प्रेम एक बात और बतानी है। ख्याति परेशान सी होती है, प्रेम और राही भी परेशान हो जाते हैं। प्रेम बोलता है बताओ ना माँ क्या बात है। राही भी बोलती है बोलो ना माँ। ख्याति बताती है कि पराग जी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। ये सुनकर राही और प्रेम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राही बोलती है अब पापा और आप दोनों साथ होंगे। प्रेम भी अपने मम्मी पापा के लिए बहुत खुश होता है। ख्याति बोलती है प्रेम मैं जाना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पर सब कुछ। राही बोलती है माँ आप फिक्र क्यों कर रहे हो, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है और वैसे भी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, आप बस पापा के पास जाओ। प्रेम बोलता है माँ मैंने कितनी सारी गलतियाँ की, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ भुलाकर मेरा साथ दिया। एक बार फिर से मुझ पर भरोसा कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना आपका बेटा यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा।
राही भी बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ संभल जाएगा। प्रेम बोलता है आप बस आराम से पापा के पास जाइए। राही बोलती है हाँ, आप बस जल्दी से हमें कंपटीशन जितवा दीजिए, फिर आप पापा के पास चले जाना। ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ख्याति बोलती है बेटा तुम दोनों मुझसे मिलने आओगे ना। प्रेम बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हम तो वहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आएंगे। देखो माँ, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है पापा से मिले हुए, और मैं राही को भी कहीं बाहर नहीं लेकर गया। प्रेम बोलता है हम सब लोग साथ साथ घूमेंगे, नई नई डिशेस ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पुराने पलों को याद करेंगे। तभी प्रेम के पास किसी का कॉल आता है। प्रेम अपना कॉल पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर आई बोलती है माँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि पापा ने आपको बुलाया है, इसीलिए क्योंकि ये आपका हक भी है। ख्याति बोलती है राही बेटा, मुझे पता है तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन तू प्रेम के लिए परेशान है ना, वो अभी भी बात से नाराज़ है। राही बोलती है वो मोटी बात से नाराज़ है तो क्या हुआ, मैं उसको ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहने दूंगी, क्योंकि प्रेम को ही फर्स्ट प्राइज़ जीतना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसको ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। ख्याति बोलती है राही तुम प्रेम से बात करो और मैं श्रीनाथ से प्रार्थना करती हूँ, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बहुत परेशान होते हैं। ईशु भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो बोलती है अनुमा को क्या हो गया है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। पंकु बोलता है ईशानी फिक्र मत करो, अनु दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रेरणा बोलती है अब तक तो डॉक्टर ने अनुमा को दवाई भी दे दी होगी। तोशु बोलते हैं क्या पता दवाई असर करे या ना करे। बा बोलती है मनहूस तू तो चुप ही हो जा, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। बा ईशु को बोलती है तू भी शांत हो जा, अनु बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बा बोलती है तेरे बापूजी साथ ही दिग्विजय किंजल ये लोग गए हैं ना अनु को डॉक्टर के पास लेकर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी अनुपमा की रक्षा करेंगे। इधर प्रेरणा बोलती है अनुमा अभी तक आई क्यों नहीं है। तभी पाखी बोलती है पहले तो कंपटीशन वालों ने आंखों पर पट्टी बांधी, उसके बाद हाथ बांध दिए, और अब मम्मी के तो टेस्ट बर्ड्स ही चले गए। मम्मी पर तो एक के बाद एक अटैक हुए जा रहे हैं। तभी यहाँ पर अनु पहुँच जाती है। सब लोग दौड़कर अनुपमा के पास आते हैं, उसको बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। अनुपमा चुप ही रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। तोशु सोच रहा होता है कहीं डॉक्टर ने मम्मी को ठीक तो नहीं कर दिया। फिर वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता ना तो मम्मी गाना गाते हुए आ रही होती, मम्मी तो कान्हा जी का जयकारा लगाते हुए भी आती। इधर दिग्विजय बताता है डॉक्टर ने बोला है कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ खाने की वजह से टेस्ट बड काम नहीं कर रहे, स्वाद आने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिग्विजय ये भी बताता है डॉक्टर ने बोला है कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जल्दी ही स्वाद वापस आ जाएगा। वह बोलती है देखा ना अनुपमा, कान्हा जी ने तुझे बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। तेरे जो अपने हैं ना तुझसे थोड़ी देर के लिए दूर गए हैं, लेकिन वो वापस आ जाएंगे। बा बोलती है ऐसा होता है ना, लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, वैसे ही तेरा स्वाद भी छुट्टी मनाने गया है, देखना जल्दी वापस आ जाएगा। प्रेरणा बोलती है अनुमा आप तो मेरी सेंटा बहन हो, आप तो हम सबको इंस्पायर करती हो, आप ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। ईशु बोलती है अनुमा छोटा सा कोमा लगा है, पुलिस स्टॉप नहीं लगा। सब लोग अनु को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अनु तो काफ़ी दुखी होती है। तभी यहाँ पर तोशु बोलता है लेकिन मम्मी अब कंपटीशन में कैसे जाएगी। बाकी बोलती है बात तो सही है, क्योंकि भले ही मम्मी के टेस्ट बर्ड्स हमेशा के लिए ना गए हो, लेकिन आज के लिए तो चले गए हैं, फिर मम्मी कैसे काम कर पाएगी। मम्मी आप ही तो कहते हो कार का मैकेनिक कार के पुर्जे पुर्जे को अच्छे से पहचान लेता है, ऐसे ही मम्मी आप भी एक कतरा देखकर ही पूरे मसाले को पहचान जाती थी। लेकिन अगर आज आपके टेस्ट बट आपके साथ नहीं होंगे तो फिर आज का खाना आप कैसे बना पाओगी, फिनाले में कैसे पहुंच पाओगी। सभी घर वाले बहुत परेशान होते हैं। इधर अनु रो रही होती है। तभी बंकू बोलता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, दीदी ने ऐसा क्या खा लिया कि इनके टेस्ट बड्स ही गायब हो गए। ईशु बोलती है अनुमा ने तो वो सब कुछ ही खाया है जो हमने खाया है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाई। अनु यहाँ पर बस तोशु को घूर रही होती है, लेकिन तोशु तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अनु को याद आता है तोशु ने क्या किया था। अनु तोशु के पास आती है, उसको बोलती है कल शाम को तू अपने दोस्त के यहाँ से कुछ लेकर आया था ना मुझे टेस्ट करवाने के लिए। तोशु चुपचाप खड़ा होता है। तभी बंकू भी अनु के पास आता है। वो बोलता है हाँ दीदी, जब मैं सामान रख रहा था तब तोशु भैया वहाँ पर आए थे। बापूजी तोशु के पास आते हैं, उसको बोलते हैं बता ना तूने अनु को कुछ बाहर का खिलाया था। अनु बोलती है मैंने सिर्फ वही चीज़ अलग खाई थी, बाकी सब लोगों ने जो कुछ खाया था मैंने भी वही खाया था। जब मैंने वो टेस्ट किया था तो मेरा मुंह काफ़ी ज़्यादा जल रहा था, और जब मैं सुबह उठी तो मुझे स्वाद नहीं आ रहा था। तोशु बोलता है मम्मी मैंने आपको बताया था ना, वो मेरे दोस्त मंटू ने बनाया था। सभी लोग मिलकर तोशु को ही घूर रहे होते हैं। तोशु बोलता है आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। मम्मी मैंने बताया तो था, वो स्नैक्स मेरे दोस्त ने बनाए थे, और वैसे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे कौन सा क्या कुछ बनाना आता है। और हाँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही खाने से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है।
दिग्विजय बोलता है क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला था कि कुछ चीज़ खाने की वजह से ये सब हुआ है। हम बस तुमसे सवाल पूछ रहे हैं पारितोष। तोशु बोलता है कि एक तो आप सब लोगों ने मुझे बस यूं ही समझ रखा है, जो कोई आता है लात मार कर चला जाता है। तोशु बोलता है जब कुछ भी होता है तो सब यही बोलते हो कि मैंने ही किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। किंजल बोलती है तोशु तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो। अनु बोलती है देख तोशु, कुछ ही घंटे के अंदर ग्रैंड फिनाले होने वाला है, तो अपने दोस्त के पास कॉल कर उससे पूछना कि उसने उस डिश में क्या क्या डाला था। हो सकता है मुझे पता चल जाए किस चीज़ की वजह से एलर्जी हुई है और उसके बाद उसका इलाज भी हो जाए। तोशु देख सबकी उम्मीदें मुझसे लगी हुई है, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो पता नहीं ग्रैंड फिनाले में क्या होगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगी। तोशु बोलता है मम्मी आप मुझ पर ही शक क्यों कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है आप बस वेट करती होंगी कि पूरी दुनिया में कुछ भी गलत हो ना तो तोशु पर इल्ज़ाम लगा देती हूँ। अनु बोलती है देख तोशु, डर के मारे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तोशु बोलता है मम्मी आपके डर की वजह से मेरी हालत ज़रूर ख़राब हो रही है, पता नहीं आपको हमेशा क्यों ही लगता है कि कुछ भी गलत हो तोशु ने ही किया है। मम्मी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको कंपटीशन में हराना चाहता हूँ। मम्मी मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जीतो ताकि मेरी बीवी को उसका हिस्सा मिले और वो सारे पैसे मुझे दे दे। बापूजी बोलते हैं अभी भी इसको बस पैसों की ही पड़ी हुई है। बाकी बोलती है बापूजी ये बात तो सही है, लेकिन देखिए ना तोशु भाई कैसे मम्मी का ही साथ दे रहे हैं। तोशु भाई तो चाहते हैं मम्मी जीते, तो तोशु भाई मम्मी के साथ ऐसे कुछ क्यों ही करेंगे। बापूजी बोलते हैं अनु बेटा तू इन सब बातों पर टाइम वेस्ट मत कर, तू ये सोचना कि तू फिनाले में क्या करेगी। ईशु बोलती है अनुमा आप हमें जो भी बोलेगी हम वही फॉलो करेंगे। प्रेरणा बोलती है हाँ अनुमा हम आपस में लड़ाई भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, आपका कोई काम नहीं बिगाड़ेंगे। पंकु बोलते हैं दीदी आप बस हमें बता दीजिएगा हमें क्या करना है। किंजल बोलती है मम्मी आप बस आराम से बैठिए और सोचिए क्या करना है। अनु बोलती है क्या सोचूं क्या करूं, वो रो रही होती है। अनु कहती है सोचो अगर पेंटर को कलर दिखना बंद हो जाए तो वो क्या ही करेगा, अगर कुम्हार से मिट्टी छीन ली जाए तो फिर वो क्या ही करेगा। तुम लोग बताओ ना मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बिना स्वाद के कंपटीशन में कुछ भी कैसे कर पाऊंगी, खाना कैसे बना पाऊंगी। मैं वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकती, मैं कैफे में जा रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर साफ सफाई कर लूँ, यहाँ का ही कोई काम कर लूँ। दोस्तों तो जैसे ही अनु की बातें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन घर के बाकी के लोग वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं। अनु कैफे की तरफ चली जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। यहाँ पर तोशु तो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसका काम बहुत अच्छे से हो गया, इधर गौतम भी बहुत खुश होता है। हम ग्रैंड फिनाले का सीन देखते हैं। दोनों टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर सब लोग साथ मिलकर पहले डांस करते हैं। एक तरफ अनु की टीम होती है तो दूसरी तरफ प्रेम की टीम होती है। यहाँ पर अनु की टीम में अनु और दिग्विजय ये दोनों ही नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम की टीम तो पूरी होती है। यहीं पर गौतम मोटिवास से बोलता है कि अनुपमा जी ने इन वक्त पर अपना नाम पीछे ले लिया है, आप देखिएगा वो यहाँ कंपटीशन में नहीं आने वाली। मोटिवास जैसे ही गौतम की ये बात सुनती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि फाइनली हमारा टिंकू ही जीत जाएगा, अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो उसकी टीम कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर होस्ट बोलता है कि दोनों टीमें यहाँ पर हैं, लेकिन अनुपमा जी और दिग्विजय वो दोनों ही यहाँ पर नहीं हैं। उन लोगों को आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, वो लोग लेट हो चुके हैं पहले ही। यहीं पर मनप्रीत बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको कम से कम टाइम पर तो यहाँ पर पहुँचना चाहिए। तभी उस्ताद जी बोलते हैं उनके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, अगर वो 5 मिनट में यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं आ पाते तो फिर उनकी टीम हार जाएगी, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इधर बापूजी सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अनु की पूरी टीम ही परेशान होती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर अनुपमा टाइम खत्म होने से पहले ही पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ श्रुति होती है, वो बहुत खुश होती है, वो तो बस यही माला फेर रही होती है कि बस वो अनु है वो यहाँ पर ना पहुँच पाए। मोटिवा भी बहुत खुश होती है, वो सोचती है कि ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे ना तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।